नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना और आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। तो मेरा यह एक छोटा सा प्रयास है कि साहित्य के प्रमुख कथा कहानियों को अपनी आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने की और साहित्य प्रेम जगाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फेसबुक पेज पर भी हमसे जुड़ें। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला। यूं तो बाबू निर्मला, अगर संसार का यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगीं। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का श्रोता खुल गया है, द्वेष का लेस भी न रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज़ सुनते ही दौड़ती हैं। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती हैं। कोई ऐसी चीज़ पकाना चाहती हैं जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती तो निहाल हो जाती और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रहती हैं। उसी की नींद सोती हैं, उसी की नींद जागती हैं। वही बालिका अब उसके जीवन का आधार है। रुक्मणी ने जरा देर बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलना, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फ़ायदा ना करेगी। आप मेरी चिंता ना करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़े जाती हूँ। अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधिनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझ अभाग्नि से किसी को सुख न मिला। जिस पर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवें तो उनसे कहिएगा कि इस कर्म जली के अपराध क्षमा कर दें। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं, ईश्वर से कहती हूँ। तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन कभी मैंने उनकी उपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो ही चुका था। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती? पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका यह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गए और बच्ची की ओर एक दृष्टि से देखा जो उसकी जीवन की संपूर्ण विपद कथा की बृहद आलोचना थी। वाणी में इतना सामर्थ्य कहाँ। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी और न किसी का कुछ सुनती थी, बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए, लाश बाहर निकाली गई। कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बुढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही साहित्यिक और रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।